दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैप्टन डॉक्टर सतबीर जी के साथ। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कैप्टन डॉक्टर सतबीर जी के साथ, जिन्होंने सारी जिंदगी सेवा की है। और स्पोर्ट्स इंजरी में जैसे हम देख सकते हैं कि चंडीगढ़ की ट्राई सिटी में एक बहुत ही रिनोड नेम है, जिन्होंने बहुत लंबी सेवा की है स्पोर्ट्स इंजरी में और क्रोनिक से क्रोनिक केसेस जो है सॉल्व किए हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, क्या कहना चाहेंगे कि पहले देश की सेवा और उसके बाद जब से आप इस फील्ड में आए हैं, आपने ट्राई सिटी में एक नया काम हासिल किया है। और स्पोर्ट्स इंजरी में जब भी बात होती है तो डॉक्टर्स भी रेफर करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है, न्यूरो सर्जन है, वो कहते हैं नहीं ये सतबीर जी करेंगे। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल ठीक है ना, आप ठीक बोल रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो पहले बहुत सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को, बहुत सारे न्यूरो सर्जन्स को, फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा के आ चुके होते हैं। बट वी आर ए प्लेटफॉर्म वेयर वी हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. We are combining entire musculoskeletal physiotherapy, orthobiologic procedures, regenerative procedures, some arthroscopic procedures. So we are offering everything under a single platform. And इन सब चीज़ों का combination करके जो हम treatment करते हैं, that definitely gives results. Recently अभी हमारे पास एक patient आया था, and some part of Punjab. 4 months he was going to different orthopedic surgeons. His ankle was massively swollen. He came to us. We gave 1 injection of PRP. Platelet-rich plasma in his ankle, and I have his video also. I'll share with you. And within 2 days he was walking normally, and after that he sent at least 10 patients to me. So we are doing good work in terms of all musculoskeletal diseases and all sports injuries, and we are treating sports injuries of the entire region from Himachal, J&K, Punjab, Haryana as far as Delhi. जैसे यहाँ तक हम बात करें कि आप रुककर बैठने वाले नहीं हैं। हमने आज से 7-8 साल पहले आपको कवर किया था। उसके बाद आप और नई थेरेपीज और नया आप इंटरवीन करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी ये नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसके ऊपर ही है, आप नई नई चीजें इन्वेंट करते हैं। आप नया कोशिश करते हैं कि जो भी ट्राई सिटी में सबसे लेटेस्ट जो चीजें हैं वो हम इस हॉस्पिटल में और अपने जो भी यहाँ भी आप सेवा करते हैं वहां पर आप लाएं और एक बढ़िया नेटवर्क के साथ उनको, क्योंकि आपकी काउंसलिंग बहुत बढ़िया है। आप 2-2 घंटे पेशेंट के साथ लगाते हैं और उनको पहले ईज करते हैं। New therapies के मामले में we are doing a lot of orthobiologic regenerative therapies, and one latest injection I would like to tell my audience, and the viewers now, mesenchymal stem cells का injection आ गया है, which is from the allogenic source now. It has come with the name of STEM1. एक कंपनी है Alchem, उन्होंने लॉन्च किया है. It's about 1.5 lakh. It has just come into the market, and we are the first one to start using it. Stem cells हैं, knee osteoarthritis or any other place where you need regeneration. We are using this injection, and we are the first one, the pioneers to start using this injection. And this will be a game changer in the field of orthobiologic regenerative therapy and all sports injuries. सर, क्या कहना चाहेंगे कि ये भी जो इंजेक्शन भी है वो भी वही बंदा चूज कर सकता है जिसको इन चीजों की पूरी फुल नॉलेज है? ये नहीं है कि अब लोगों ने देख लिया और हमें भी ये प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आप इंटरवीन करते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ पर उसके ये चीज फिट हो सकती है, तब फिट करते हैं। नहीं, एग्जैक्टली ये जो चीज है, इट्स नॉट वन सोल्यूशन फॉर ऑल और वन थिंग दैट फिट्स ऑल। हम पेशेंट को काउंसलिंग करते हैं, पहले उसके MRI, उसकी इंजरी कोरिलेशन, कितना टाइम है हमारे पास हीलिंग के लिए, एंड हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट द पेशेंट। पेशेंट की पूरी काउंसलिंग करते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा बताते हैं। व्हेन वी फाइंड दैट दिस इज सुटेबल फॉर हिम,
and then we go ahead with the procedure. So it's not just that कि किसी को भी बुलाया और कुछ कर दिया, we explain everything in detail and we take care of the post procedure rehab as well. जैसा सीधी चेन जो बन रही है, हिमाचल की बात कर रहे हैं आप, जैसे हरियाणा की बात कर रहे हैं, हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली से आगे के पेशेंट्स और शिमला के आगे से पेशेंट दूर दूर से लोग जो हैं प्रेफर करते हैं, डॉक्टर्स रेफर करते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आपने बहुत कम ऐड की है, आप इन चीज़ों में विश्वास कम रखते हैं, क्योंकि आपका मानना ये है कि हमारी चेन तो हमारे पेशेंट्स हैं, और यही कारण है कि ट्राई सिटी में आज कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है, चाहे वो हॉकी का मैदान है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान है, चाहे वो कबड्डी का मैदान है, तो वहाँ पर आपको मतलब याद किया ही जाता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, यस लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें भी MCI की कुछ गाइडलाइंस वगैरह होती हैं, दो दे आर फ्लाउटेड, बट वी ऑलवेज बिलीव दैट आवर पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जिनको हम ट्रीट करते हैं, जो हैप्पीली जाते हैं, दे आर आवर ट्रू एम्बेसडर्स and they are the ones who are spreading the correct word that this, for these kind of problems, musculoskeletals, don't go to ortho, or don't go to neuro, or don't go to this person, or don't go to a quack, or don't go to a massager. Go to Dr. Satbir. He is a sports medicine expert and he will give you results. So our chain is through our own satisfied patients whom we are treating and giving results, and the players who are going back and playing on the field. डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि बीमारी को बढ़ाने से पहले, क्योंकि लोग आजकल उसके पास जैसे आपकी आप बता रहे हैं, और हर आदमी आज जो है मटेरियलिस्टिक युग है, माइंड नहीं करना कि डॉक्टर्स भी हर चीज़ को भी हाथ पाना चाहते रहते हैं। वो भी क्या कहना चाहेंगे कि अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने से पहले ही आप लोग आओ, और उस स्टेज पर तो थेरेपीज जो है वो बहुत ही लाइट भी होती हैं, सर्जरी से भी आप बच सकते हैं, और आपका काम ही है कि आप सर्जरियों से बचाना। आप बहुत ज़्यादा जो है इसमें मेहनत करते हैं कि अगर वो आते हैं, टीयर वाले आ जाते हैं, स्पेंडल वाले आ जाते हैं, जो भी पेशेंट्स आ जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर वाले आ जाते हैं, तो आपका माइंड में ये होता है कि मैं सर्जरी नहीं, बल्कि उनको थेरेपीज के साथ, उनको लाइफस्टाइल के साथ, उनको कोशिश आपकी यही रहती है, और यही कारण है कि लोग प्रेफर करते हैं और आपको अपना एक फैमिली मेंबर समझते हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जितना जल्दी हम बीमारी को उसको पकड़ेंगे और जितना जल्दी ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा, खर्चा भी कम आएगा, रिजल्ट भी फास्ट आएगा, मतलब तीनों चीजें हमारी पूरी हो जाएगी। सो जैसे जो आप नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अगर ग्रेड 1 है, थेरेपी रिहैब एक्सरसाइज से हो जाता है, कुछ सप्लीमेंट्स हम देते हैं। ग्रेड 2 और 3 है, उसमें हमारे पास रीजनरेटिव थेरेपीज हैं, हम लुब्रिकेंट डालते हैं नी में, इंजेक्शन, PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, बोन मैरो एस्पिरेट कॉन्सेंट्रेट, दीज आर रीजनरेटिव। और लेटेस्ट जो मैंने आपको बताया था, एलोजेनिक मीसेनकाइमल स्टेम सेल आ गया है, जो कॉस्टली एक इंजेक्शन आया है, अब हमने वो भी यूज करना शुरू कर दिया है नाउ। लेकिन अगर पेशेंट हमारे पास होता है ग्रेड 4 पे, स्टेज 4 पे, नाउ दैट टाइम वी हैव वेरी लिटिल टू ऑफर, बिकॉज दीज थेरेपीज विल नॉट वर्क एंड दे विल नॉट गिव रिजल्ट। तो हम ऐसे पेशेंट्स को मना कर देते हैं, उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते। हम बोल देते हैं जी देखो आप अब स्टेज से बियॉन्ड जा चुके हो, अब आपका रिप्लेसमेंट ही इलाज है, आप किसी अच्छे डॉक्टर, हम गाइड कर देते हैं, ये टॉप डॉक्टर्स हैं ऑर्थो के जो अच्छा रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, आप उनके पास जाइए, रिप्लेसमेंट कराइए, तो हम करेक्ट गाइड कर देते हैं फिर उसको। बट वी प्रेफर अर्लीस्ट द बेटर, क्योंकि उसमें तीनों चीजें बचती हैं, आपका टाइम भी, रिकवरी टाइम भी जल्दी हीलिंग होती है, और पैसा भी कम खर्चा। डॉक्टर न्यूरो के वो पेशेंट्स जो रीढ़ की हड्डी के साथ, जिनको बहुत बड़ी तकलीफें थी और उनको लगता था कि रीढ़ की हड्डी में तो एक बार इंजेक्शन लग गया और एक बार हमारा ट्रीटमेंट हो गया तो हम जिंदगी भर, वो मतलब एक मिथ सा उनके माइंड में था। आपने उन पेशेंट्स को भी जो इतने सीरियस होकर आए थे स्पाइनल वाले, उनको भी आपने एक नई जिंदगी दी, क्या कहना चाहिए? सर स्पाइन के मेरे पास इतने केसेस आते हैं, मानसा, बठिंडा, लुधियाना, यमुनानगर, a lot of weightlifters come from यमुनानगर, एंड ये सारे फेल्ड केसेस हैं। फेल्ड केसेस मींस वहां के आसपास के डॉक्टर्स जो है वो रिजल्ट नहीं दे पाए हैं, ओनली दैट्स व्हाई दे आर कमिंग हियर, है ना, क्योंकि आदमी इतनी दूर नहीं जाता है। पहले वो कोशिश करता है अपने आसपास के डॉक्टर्स जो हों वहीं से मैं ट्रीटमेंट करूंगा, अगर ठीक हो जाऊं, बट जो ठीक नहीं होते हैं देन दे आर कमिंग टू अस। एंड स्पाइन में वी आर गिविंग एक्सीलेंट रिजल्ट्स, PIVD, डिस्क, न्यूरल कंप्रेशन, शियाटिका, everything, we are doing minimally invasive work, including PRP injections, epidural injections, hyaluronidase injections, followed by rehab, and we've got excellent results. Maybe it is the precision of the technique which is working in our favor. We do it under fluoroscopic guidance, and sometimes under CT guidance.
And so we are going to the correct spot and doing it, followed by a good rehab. So we have a combination of the therapies, procedures with a rehab which we do ourselves. So maybe all these things work in our favor and we're getting good results. जैसे अगर हम इंजेक्शंस की बात कर लें तो लोगों को कई बार लगता है कि अरे यार ये इंजेक्शन लग गया तो हम लोग आदी हो जाएंगे इन चीज़ों के, लेकिन एक ट्रूली जिसने बंदे ने इसमें इंटरवीन किया हुआ है, जैसे आपका रिहैब की आपने बात की है, आपने पोस्ट सर्विसेज की बात की है, क्या कहना चाहेंगे कि उनके लिए जो जिनको मालूम है कि हमने कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर लगाना है, और वही कारण है कि वो लोग जो इंजेक्शन लगाते हैं वो कहते हैं यार मैं तो बिल्कुल ही मज़े से आ गया हूँ, और वो आगे आगे खुश होकर और ज़िंदगी ले रहे हैं। 2021 की क्रिकेट टीम के साथ भी हमने आपको देखा है, और उससे पहले भी आप जितने भी स्पोर्ट्स वाले जो क्रिकेटर्स हैं वो आपको एक पूरा आपका वहाँ पर नाम बना हुआ है कि कैप्टन सतबीर जी हैं। See, recently I did, there's a girl who swims for Punjab. She's got record of Punjab, swimming. उसके 3-4 records हैं. 3 months back she came to me. Her shoulder was in bad shape. She had severe subacromial bursitis. We got a MRI done. पहले हमने फिजियोथेरेपी की थोड़े दिन, रिजल्ट नहीं आ रहा था, अच्छा MRI कराना है. We got a MRI done. इतना बड़ा effusion पड़ा हुआ था, white patch पूरा. I said this is going to take time. ये जल्दी नहीं होगा. They said we have got nationals coming up. We don't have time. मैंने उसको फ्लोरोस्कोपिक गाइडेड शोल्डर में इंजेक्शन लगाया. 3rd डे शी वाज बैक टू ट्रेनिंग. कोच का बार बार फोन आ रहा था, सर मेरी टॉप लड़की है, नेशनल जाना है. मैंने कहा सर 1 दिन और दो. 4थे दिन से पूल में भेज दिया. उसके बाद दोबारा पंजाब स्टेट जीती, नेशनल मेडल आया. अभी हफ्ते पहले की बात है. आई वाज इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट देयर एंड शी गॉट अ गोल्ड मेडल अगेन. सो प्लेयर जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उसके केस में टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो अपना सीजन मिस नहीं कर सकते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम ट्रीटमेंट गाइड करते हैं और उसी हिसाब से पेशेंट को एडवाइस करते हैं. जैसे जब स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो वो कहते हैं नहीं अभी देखो, 2 महीने देखो, 3 महीने देखो. क्या कहना चाहेंगे कि जब स्पोर्ट्स इंजरी होगी तभी आप अगर डॉक्टर सतबीर के पास आते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शंस हैं. आप वहाँ वेट नहीं करें, आप वहाँ ऑर्थोपेडिक्स को नहीं, आप एक ट्रेंड जो स्पोर्ट्स का काम ही इसका स्पोर्ट्स का, जिसने आपके घुटनों को, आपके शोल्डर को एक नई जिंदगी देनी है, उन्हीं के पास आपको कोई भी जो भी स्पोर्ट्स इंजरी वाले हैं आप उनको ही विजिट करना चाहिए. नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं. इसमें रोल आता है कि हम कम से कम इंजरीज होने दें. तो स्पोर्ट्स के केस में क्या है, दे शुड गो टू अ गुड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और अ गुड ट्रेनर हु हैज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द ट्रेनिंग मेथड्स, so that उनकी मसल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर सब मेंटेन रहे एंड दे गेट इंजर्ड द लीस्ट. एंड टू अवॉइड ओवरयूज इंजरीज दे शुड नॉट ओवरलोड देमसेल्व्स. सो यहाँ पे एक बैलेंस आता है ट्रेनर का, फिजियोथेरेपिस्ट का, स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर का. सो इफ दे वर्क टुगेदर सो ऑल दीज इंजरीज कैन बी मिनिमाइज्ड. एंड यस, इफ दे विजिट अस बिफोर देयर इंजरीज वी कैन गाइड देम ऑल दीज थिंग्स. रिहेबिलिटेशन अगर करते रहेंगे तो इंजरीज कम से कम होंगी. सो डेफिनेटली they should come to us even before they get injured so that we can guide them. जैसा इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त हैं आप, और जैसे वर्ल्ड के कई कंट्रीज में जाकर भी आप अपने लेक्चर्स देते हैं, और इंडिया में भी, क्या कहना चाहते हैं? सर ये लर्निंग और एजुकेशन की जो प्रोसेस है लाइफ लॉन्ग चलती है. वी कीप रीडिंग, वी कीप गोइंग थ्रू द लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स, अपनी भी करते रहते हैं और आगे जाके लेक्चर प्रेजेंटेशंस देते हैं, लोगों के सुनते हैं, सीखते हैं. सो इट कंटिन्यूसली गोज. अभी रिसेंटली मैं पीजीआई रोहतक गया था स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट में. उन्होंने मुझे इनवाइट किया था एक स्पेशल लेक्चर के लिए. अभी नवंबर में मैं दोबारा जा रहा हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है स्पोर्ट्स मेडिसिन की, जिसमें वर्ल्ड का सबसे बड़े जो स्पोर्ट्स के डॉक्टर माने जाते हैं, फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, डॉक्टर पीटर ब्रुकनर, वो आ रहे हैं. आई एम कंडक्टिंग एन एक्सक्लूसिव वर्कशॉप ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. ये जो जिम में बॉडी बिल्डर जो सारे यूज करते हैं, जो पंजाब और इस रीजन में बहुत ज्यादा चला हुआ है, उसके ऊपर मैं पूरी एक फुल डे वर्कशॉप कर रहा हूँ. एंड दिस इज अ प्रिपरेशन फॉर दैट ओनली. इट्स पार्ट ऑफ दैट प्रिपरेशन. सो दिस कंटिन्यूज एंड आई कीप गोइंग टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इन वेरियस बिग कॉन्फ्रेंसेस. दस पहले का सिनेरियो जब हमने आपने प्रैक्टिस शुरू किया था स्पोर्ट्स इंजरी का, और आज का, क्या कहना चाहेंगे कि आज जैसे हम लोग जंक फूड्स के साथ अटैच हैं, हम लोग सीडेटिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, अब ये चीजें जो है पहले से ज्यादा बढ़ गई. जिम की जैसे आपने बात की है तो हर आदमी प्रोटीन, हर आदमी अपने दौड़े बनाने, और ये क्या कहना चाहेंगे कि अभी ये जो चीजें हैं वो रिसर्च करके एक बढ़िया डॉक्टर के साथ अगर आप कंसल्ट कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा. आप डॉक्टर के पास जाओ. अब जिम वाले डॉक्टर तो नहीं है ना, वो तो दे आर डीलर्स.
डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे आता है कि पीपल डोंट वांट टू स्पेंड, हमारे कंट्री में पीपल डोंट वांट टू स्पेंड ऑन हेल्थ, सो उसी लिए फिर वो कई बार नहीं जाना चाहते हैं जिम या करेक्ट जो प्रोफेशनल है उसके पास। बट यस, अगर आप जंक फूड से दूर रहेंगे, सोशल अवेयरनेस के कारण, मीडिया के कारण आजकल काफ़ी लोगों को पता है न्यूट्रिशन के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, थ्रू यूट्यूब, थ्रू वेरियस चैनल्स, इंस्टाग्राम, बट दैट्स ओनली अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। उनको पता है, दे आर डूइंग इट, बट रेस्ट ऑफ द सोसाइटी स्टिल दे नीड गाइडेंस, दे नीड हैंड होल्डिंग एंड दे नीड टू बी टोल्ड। सो व्हाट इज द मंत्रा? अवॉइड जंक फूड, fresh fruits, vegetables, salads, nuts, lean proteins, meat, chicken, egg. These are the kind of diet we should take, and we should avoid processed foods like oil, sugary food, and मिठाइयाँ वगैरह जो है to a large extent. And if you follow this kind of a diet with half an hour of exercise every day, you will be fit and healthy. आपको मेरे पास इंजरीज के लिए आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Sir, you are an institution, you have long data, आप हमें समझ देने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल के माध्यम से पंजाब में बैठे हुए हैं, हरियाणा में, हिमाचल में है, या कनाडा में बाबा नेटवर्क के थ्रू देख रहे हैं, हम सभी दर्शकों को ये कहेंगे कि आप नीचे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी और कोई पुरानी भी इंजरी है आपके जो आपको तंग कर रही है, आप एक बार आकर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, आप उससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब का हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और मेडिकल फंक्शन। मैडम क्या कहना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये पेशेंट है, जैसे इसके प्रॉब्लम जो है उसके साथ साथ आपके पास बहुत ही हाई क्लास की मशीनरी भी अवेलेबल है, जैसे कि ये टेंस है और ये अल्ट्रासाउंड भी है यहाँ पे, और ये लीवर वाली मशीन है। हाँ, ये हमारा कंप्यूटर है और ये हमारी सर्किट्रोफियाँ हैं जो सर ने आके ली है, और ये हमारी मशीन भी है, ये हमारी चेयर्स है, और ये हमारी जैसे कि एक्सरसाइज करवाएंगे पेशेंटों को, उनका काम आ जाता है। जिन्ने भी पेशेंट आते हैं पहले आप उन्होंने थेरेपी देंगे है ना, सब तो पहले सर उन्होंने चेक करते हैं, उन्होंने प्रॉब्लम का लैवल चेक करते हैं है ना, उस तो बाद ट्रीटमेंट चलता उन्होंने एवं नहीं कल ट्रीटमेंट ही सर उन्होंने एक्सरसाइज दी है ना, उन्होंने परकशन जिन्नियाँ भी करना लोग टॉप जिन्हें भी होंगे वो सारा दसते है ना, सर उन्होंने डाइट सारा दसते उन्होंने की करना की नहीं करना की खाना है ना, सारा दसते। और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਸਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਿਊਪੰਚਰ, ਨੀਡਲਿੰਗ, ਟੈਂਸ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ और ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ट्रीटमेंट ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ही। इंजेक्शन है जो आप इंजेक्ट कर रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा होगा? सर ये मैं अभी एक इंजेक्शन लगा रहा हूँ, ऑर्थोगोनल मोनो एंटीबॉडी में आता है ये, दिस इज ओगेन डेनिसुमाब इंजेक्शन। ये बोन मिनरल डेंसिटी जिनकी खराब होती है, बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक होती हैं, ये उनको इंक्रीज करने के लिए होता है, हड्डियों के फ्रैक्चर्स को बचाता है, कैंसर पेशेंट्स में भी यूज़ किया जाता है। सो ये जो मेरा पेशेंट है इसको ऑस्टियोपोरोसिस है, ये गॉट सम हेरिडिटरी इशूज इसलिए है, अदरवाइज नॉर्मली यंग एज में नहीं होता है, तो अभी हम इसको सबक्यूटेनियस लगाते हैं। दिस इज हाउ वी डू इट। एंड ये 6 महीने में एक लगाते हैं, सो 6 महीने में एक इंजेक्शन लगाते हैं, टोटल 4 लगाते हैं, एंड इट्स गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स। हमारे पास प्री एंड पोस्ट के भी रिजल्ट्स हैं, हमने BMD करा के देखी हुई है पेशेंट की 4 इंजेक्शन के बाद, 3 इंजेक्शन के बाद, एंड वी गॉट एक्सीलेंट रिजल्ट्स, सो वी आर रेगुलरली यूजिंग इट नाउ।